गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है कक्षा 12 में अर्थशास्त्र में डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे कि डिमांड है क्या। डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। आप मांग शब्द का प्रयोग सामान्य तौर पर हमेशा आप करते होंगे। किसी भी वस्तु की आपको ज़रूरत पड़ती होगी तो आप उस वस्तु की मांग करते हैं। वही शब्द यहाँ पर है। हम लोग आर्थिक शब्दावली में पढ़ेंगे कि मांग है क्या। यानी आप हमेशा जो है मांग शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी वस्तु के लेन देन या आपकी आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। आप उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो वस्तु की आप मांग करते हैं वही मांग है। तो यदि शॉर्ट अक्षरों में देखा जाए तो जो प्रभावपूर्ण मांग होती है, ये प्रभावपूर्ण जो इच्छा होती है, प्रभावपूर्ण इच्छा ही जो है व्यक्ति की मांग होती है। व्यक्ति की जो प्रभावपूर्ण इच्छा होती है वही मांग होती है। अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी अपना अलग अलग परिभाषा दिया है मांग की, और अलग अलग परिभाषाएं दी जा सकती है। जैसे मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा निश्चित कीमत पर खरीदी जाती हो, उसे मांग कहते हैं। यानी मांग वस्तु की वह मात्रा है जो किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु की कीमत पर उसकी मात्रा खरीदी जाती है, उसे मांग कहते हैं। और अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी मांग की परिभाषा दी है। जैसे पेंशन के अनुसार मांग की क्या परिभाषा है। पेंशन के अनुसार मांग की परिभाषा क्या है। किसी वस्तु की मांग या किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा, ये पेंशन के अनुसार है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों का अपना अलग अलग विचार है। बात वही है, कहने का तरीका अलग अलग है। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो, और जिन्हें व्यय करने की हमारे अंदर तत्परता हो। जिन्हें व्यय
करने की हमारे अंदर तत्परता हो उसे मांग कहते हैं। पेंशन के अनुसार, यानी किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो, जिन्हें खर्च करने की हमारे अंदर तत्परता हो, उसे मांग कहते हैं। सब अर्थशास्त्रियों के कहने का आशय एक ही है, बस लाइनें शब्दों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो मांग वह है जो व्यक्ति की प्रभावपूर्ण इच्छा होती है, यानी व्यक्ति की आवश्यकताएं होती है। जब व्यक्ति की आवश्यकताएं होती है तो उस वस्तु की मांग करता है। जैसे मान लीजिए मुझे भूख लगी है, मुझे आवश्यकता है पेट भरने की, भोजन की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे? खाने की मांग करेंगे। प्यास लगी है तो प्यास को शांत करने के लिए हम पानी की मांग करेंगे। लेकिन इस मांग में वस्तु की मात्रा के साथ कीमत भी जुड़ा हुआ है और समय भी दिया हुआ है। तो मांग उसको कहते हैं किसी भी वस्तु की वह मात्रा जो किसी निश्चित समय पर वस्तु की कीमत के अनुसार मांग की जाती हो, उसे मांग कहते हैं। ठीक ना? तो कीमत और समय और मात्रा, ये तीन चीजें जो है वस्तु की मांग को परिभाषित किया जा सकता है, यानी क्वांटिटी, प्राइस, टाइम। तो मांग, एक बार पुनः सुने, मांग वह है जो व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार या इच्छाएं उत्पन्न होती है, उसको पूरा करने के लिए जो वस्तु की मांग करता है वही मांग है। अब हम लोग मांग के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि मांग का नियम क्या है। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। देखिए, जो लॉ ऑफ डिमांड है, जो मांग का नियम है, इसकी कुछ एजम्पशन है, कुछ इसकी मान्यताएं हैं, एजम्पशन है। जो सामान्य मांग का नियम है, कुछ मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं को मानने के अनुसार ही ये मांग का नियम कार्य करता है। जैसे वस्तु जो है समरूप होनी चाहिए। वस्तु कैसी होनी चाहिए? समरूप होनी चाहिए। व्यक्ति की आय भी स्थिर होनी चाहिए। व्यक्ति की आय भी स्थिर होनी चाहिए। व्यक्ति की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए। व्यक्ति के अंदर दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। या आप चाहे तो जो मांग के नियम के जो एजम्पशन है उसको आप लिख सकते हैं पॉइंट करके। जैसे मांग के नियम का जो पहला एजम्पशन है, एजम्पशन मीन्स मान्यता होता है। पहला मान्यता है कि उपभोक्ता की आदत तथा रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आदत एवं रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
अब 3-4 पॉइंट लिख लेंगे। दूसरी चीज, उपभोक्ता की आय जो है स्थिर होनी चाहिए। उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। तीसरी चीज है, पूरक और स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पूरक एवं स्थानापन्न वस्तुओं के कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरी, अगली, भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। वस्तु की कीमत में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। अगला चीज है, वस्तु समाज में प्रतिष्ठा पूर्ण नहीं होना चाहिए। ये मांग के नियम की मान्यताएं हैं कि व्यक्ति के आदत, उसकी रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसकी आय स्थिर होना चाहिए। पूरक और स्थानापन्न वस्तु, पूरक वस्तु वह वस्तु है जो एक दूसरे के बिना संभव न हो। जैसे कार और पेट्रोल एक दूसरे के पूरक है। यदि कार है, पेट्रोल नहीं है, तो कार का कोई मतलब नहीं। पेट्रोल है, कार नहीं है, तो पेट्रोल का कोई मतलब नहीं है। पूरक वस्तु। स्थानापन्न वस्तु वह वस्तु होती है जो एक वस्तु के जगह पे दूसरी वस्तु इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी कैसा है? ये स्थानापन्न वस्तु है। कार और पेट्रोल ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पूरक वस्तु है। जो जैसे पेन और स्याही है, पेन और स्याही भी जो है ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। पेन एवं स्याही, यानी पेन के बिना स्याही, यदि स्याही है तो पेन है, यदि पेन है तो स्याही है। मतलब एक दूसरे के पूरक है। अगर कोई एक एब्सेंट है तो एक का जीवन अनुभव है, जीवन जो है सही नहीं है, यानी वो किसी काम के नहीं है। जैसे पेन है, उसमें स्याही नहीं है तो पेन का कोई मतलब नहीं। स्याही है, पेन ही नहीं है तो स्याही का कोई मतलब नहीं। तो ये जो है कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। और इसकी मान्यताएं हैं कि भविष्य में किसी वस्तु के कीमत में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। समाज में फैशन, रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये जो है मांग के नियम की मान्यता है, एजम्पशन है। इस मान्यताओं को मानने के बाद ही ये मांग का नियम कार्य करेगा। अब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या।
ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे वस्तु की मात्रा, और वाई अक्ष पे वस्तु के कीमत को प्रदर्शित किया गया है, जिसको P से इंडिकेट करेंगे। ये डिमांड कर्व है, मांग का नियम है। अब देख रहे हैं जब वस्तु की कीमत P है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा X है। जब वस्तु की कीमत P से घट करके P1 हो जाती है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा X1 हो जाती है। इसी की तरीके से जस्ट उल्टा भी, जैसे जब वस्तु की कीमत P है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा O और X है। जब वस्तु की कीमत कम हो जा रही है तो मांगी गई मात्रा बढ़ जा रही है। इसीलिए वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो है विपरीत संबंध होता है। यदि कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की मांगी गई मात्रा कम होगी, अर्थात डिमांड में जो है कमी होगी। यदि P का मूल्य कम होगा यानी कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी। तो सामान्य मांग का नियम है, वस्तु के कीमत और वस्तु की मांगी गई जो मात्रा होती है उसमें विपरीत संबंध होता है। तो वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। अर्थात उल्टा संबंध होता है। देख रहे हैं जब वस्तु की कीमत P है तो इससे घटकर P1 हो जा रही है, यानी इतनी कीमत कम हो जा रही है, तो वस्तु की मांगी गई मात्रा OX से OX1 हो जा रही है। अब जस्ट उल्टा ऐसे देखते हैं, जब वस्तु की कीमत OP है तो वस्तु की मांग OX1 है, और जब कीमत बढ़ जा रही है तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, घट जा रही है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कीमत जब OP है, तो मांग कितना है, वस्तु की मांग, तो वस्तु की जो मांग है OX है, ठीक, OX है। और जब कीमत घट करके कम हो करके, यानी कीमत जब OP से OP1 हो जा रही है, ठीक ना, तो वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है कितनी हो जा रही है, OX1। अर्थात वस्तु जब सस्ती होती है तो वस्तु की मांग बढ़ जा रही है, OX1 हो जा रही है, OX से OX1 हो जा रही है। इसी तरीके से जब वस्तु की कीमत OP1 है तो डिमांड कितनी हो जा रही है, जब वस्तु की कीमत OP1 है तो डिमांड OX1 है, OX1। जब कीमत बढ़ करके OP1 से, यानी कि OP1 से OP, यानी कीमत जब बढ़ जा रही है, कीमत में ग्रोथ हो रहा है, कीमत में वृद्धि हो रही है, तो मांग क्या हो जा रही है, OX से घट करके OX1 से घट करके OX हो जा रही है। तो इसीलिए जो लॉ ऑफ डिमांड है, जो मांग का नियम है, सामान्य मांग का नियम, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। इसको कर्व के बारे में भी पढ़ सकते हैं, बात वही है। ये डिमांड कर्व हो गया।
जब कीमत P है तो मांग X है, जब कीमत कम हो करके P1 हो जा रही है तो मांग बढ़ जा रही है X1। देख रहे हैं ना, इसको अनधिमान वक्र कहते हैं, अनधिमान वक्र। इंडिफरेंस कर्व आप पढ़े होंगे, तो जब कर्व को, जो मांग वक्र को इस तरीके से खींच दिया जाए तो ये एक कर्व के रूप में होता है, ये वक्र के रूप में हो जाता है। इसी चीज़ को ऐसे भी लिख करके आप व्यक्त कर सकते हैं, समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज जो है इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग मांग के नियम और मांग फलन के बारे में पढ़ेंगे, या व्यक्तिगत मांग, सामूहिक मांग के बारे में पढ़ा जाएगा, किस प्रकार होता है। आप घर पे जो है इसको नोट्स बनाएंगे और किताबों से पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।